नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे प्रमिला केस के अपडेट की। सुप्रीम कोर्ट में 2 केस में 216 प्रतिवादियों के नाम हटाए, यानी 216 रिस्पोंडेंट के नाम हटाए। नेक्स्ट डेट 12 मई। इस केस की जो अगली सुनवाई होनी है अब 12 मई को होनी है। यूट्यूब पर कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि प्रमिला केस की अपडेट के ऊपर एक नई वीडियो बना दीजिए, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। प्रमिला केस में अभी तक कुल 6 केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला केस जो फाइल किया था वो एचपीसी के द्वारा फाइल किया गया था। उसके कुछ दिनों के बाद ही 3 केस और तुरंत फाइल हो गए थे, जो उन कैंडिडेट्स के द्वारा फाइल किए गए थे जिनका पीजीटी मैच पर सिलेक्शन हो गया था और ज्वाइनिंग हो चुकी थी। सिलेक्टेड पीजीटी मैच के द्वारा कुछ और लोगों को पार्टी बनाया गया था, जिस कारण से जिनको पार्टी बनाया था उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में 2 केस फाइल किए हैं। इन सभी केस का स्टेटस आपको दिखाएंगे, इन सभी केस के बारे में आपको बताएंगे और अभी 216 रिस्पोंडेंट्स के जो नाम हटाए हैं उसके बारे में भी बताएंगे। इस केस में क्या होने की संभावना है उस पर भी हम बात करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की साइड से जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसी आधार पर ये वीडियो बना रहे हैं। किसी भी पेटिशनर या प्रतिवादी पक्ष से हमारी बात नहीं हुई है। अगर कोई पेटिशनर या प्रतिवादी पक्ष इसके बारे में डिटेल देता तो वीडियो और ज्यादा अच्छी बन सकती थी। अब एक एक करके इन केस की डिटेल आपको दिखा देते हैं और उसके बारे में बता देते हैं। टॉप में देखिए डायरी नंबर 38804 और 2025। ये एचपीसी के द्वारा केस फाइल किया गया था। इसमें पहले नंबर पर पार्टी बनाया गया है प्रमिला को, दूसरे नंबर पर हरियाणा सरकार को। इसके बाद दूसरा केस फाइल किया गया है जिसका डायरी नंबर है 43348 और 2025। ये सुमन सहित कुल 25 कैंडिडेट्स ने केस फाइल किया था, जिसमें पहले नंबर पर पार्टी बनाया है एचपीसी को, दूसरे नंबर पर प्रमिला, तीसरे नंबर पर हरियाणा सरकार और चौथे नंबर पर अनिल कुमार को पार्टी बनाया है। तीसरे केस का डायरी नंबर है 43349 और 2025। ये मनीष किशोर सहित कुल 65 पेटिशनर ने केस फाइल किया था, जिसमें पहले नंबर पर पार्टी एचपीसी को बनाया है, दूसरे नंबर पर प्रमिला, तीसरे नंबर पर हरियाणा सरकार, चौथे नंबर पर संदीप कुमार और 5वें नंबर पर कर्मवीर को पार्टी बनाया है। चौथा केस जो फाइल हुआ है उसका डायरी नंबर है 43350 और 2025। ये नेहा रानी सहित 149 पेटिशनर ने केस फाइल किया था। इसमें पहले नंबर पर पार्टी बनाया है एचपीसी को, दूसरे पे प्रमिला, तीसरे नंबर पर हरियाणा सरकार, चौथे नंबर पर अनिल कुमार और 5वें नंबर पर दीपक जैन, छठे नंबर पर योगेश कुमार और 7वें नंबर पर पंकज, 8वें नंबर पर श्वेता। ये आपको 4 केस की डिटेल बताई है। पहले वाला केस एचपीसी की तरफ से फाइल किया था, दूसरा, तीसरा और चौथा केस ये उन कैंडिडेट्स के द्वारा फाइल किया गया था जिनका पीजीटी मैच पे सिलेक्शन हो चुका था और वो ज्वाइन कर चुके थे। अब इस केस सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए स्पेशल लीव पिटीशन डायरी नंबर 38804 और 2025। ये एचपीसी की तरफ से फाइल किया गया था। हाई कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर था 9/4/2025, एलपीए नंबर 329 और 2024, इसके खिलाफ ये केस फाइल किया गया था। आगे नीचे देखेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक केस फाइल किया गया था। इसके साथ डायरी नंबर 43349 और 2025, इसकी भी सुनवाई हुई थी और साथ में 2 केस और थे 43348 और 43350 और 2025। इन सब की सुनवाई एक साथ हुई थी। नीचे ये हियरिंग की डेट देखेंगे 26/8/2025 को पहली बार इस केस की सुनवाई हुई थी। इन चारों केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरिम ऑर्डर पास किए थे। पहले पॉइंट में दिया है सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने में जो देरी हुई थी उसको माफ कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए 90 दिन का टाइम होता है और ये 90 दिन से ज्यादा समय हो चुका था। तीसरे पॉइंट में दिया है नोटिस इशू कर दिए हैं 6 वीक के लिए और चौथे पॉइंट में दिया है जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था 9/4/2025 उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। यानी पहली ही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा जो 3 केस फाइल किए थे उसमें एचपीसी, प्रमिला और हरियाणा सरकार के साथ साथ कुछ और कैंडिडेट्स को भी पार्टी बना था। जिन लोगों को पार्टी बना था अब उनमें से कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया, उसका स्टेटस देख लीजिए। ये 5वां केस था जिसका डायरी नंबर है 50842 और 2025। ये दीपक जैन, अनिल कुमार और श्वेता के द्वारा फाइल किया गया था, जिनको केस नंबर 3 में पार्टी बनाया गया था। इन्होंने पार्टी बनाया है एचपीसी को, दूसरे नंबर पर प्रमिला, तीसरे नंबर पर हरियाणा सरकार, चौथे नंबर पर नेहा रानी, 5वें पर अंकु, छठे नंबर पर कुमारी नितिका, 7वें नंबर पर संदीप कुमार, 8वें नंबर पर रोहतास कुमार, 9वें नंबर पर पारुल रानी, 10वें नंबर पर कविता जैन, 11वें नंबर पर कमलेश रानी, 12वें नंबर पर योगेश कुमार, 13वें नंबर पर लक्ष्मी देवी और 14वें नंबर पर मनीषा रानी, 15वें नंबर पर बाला रानी, 16वें नंबर पर निशु वर्मा, 17वें नंबर पर अजय कुमार, 18वें नंबर पर शिल्पा अरोड़ा,
और 19वें नंबर पर मदन लाल, 20वें नंबर पर पवन कुमार। इस तरह से इन्होंने इस केस में कुल 154 लोगों को पार्टी बनाया था। सभी के नाम नहीं दिखाएंगे, लास्ट के कुछ और नाम आपको दिखा देते हैं। 141 नंबर पर इंद्रजीत कौर, 142 पर सुनीता, 143 पर विनती, 144 पर सोनिया, 145 पर प्रीति कुमारी, 146 पर सीमा, 147 पर पूजा, 148 पर अंशु, 149 पर अंकित, 150 पर मंजू, 151 पर अन्नू, 152 पर रीनू और 153 पर जसवंत सिंह और 154 पर लोकेश शर्मा। ये केस उन 3 कैंडिडेट्स के द्वारा फाइल किया गया है जिसको सिलेक्टेड कैंडिडेट ने अपने केस में पार्टी बनाया था। अब इसके एंट्री ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए स्पेशल लीव पेटिशन, डायरी नंबर इसका 50-842 ऑफ 2025। दीपक जैन एंड अदर्स यानी कि 2 कैंडिडेट्स और हैं, उनके द्वारा ये केस फाइल किया गया है। एचपीएससी के खिलाफ ये केस फाइल किया गया है और इसकी पहली बार जो सुनवाई हुई थी 7/11/2025 को हुई थी। केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये छोटा सा इसमें इंटरिम ऑर्डर पास किया है। पहले नंबर पर जो एसएलपी फाइल की गई है उसको अनुमति दे दी गई है। दूसरे नंबर पर केस फाइल करने में जो देरी हुई थी उसको माफ कर दिया है और तीसरे नंबर पर नोटिस इशू कर दिए हैं और इसको टैग कर दिया है डायरी नंबर 38804 ऑफ 2025 जो कि एचपीएससी के द्वारा सबसे पहले केस फाइल किया गया था। ये उसी के साथ अटैच कर दिया है। अब तक 5 केस की डिटेल आपको दिखा दी है। अब छठे केस की डिटेल आपको दिखा देते हैं। ये उन कैंडिडेट्स के द्वारा फाइल किया गया है जिनको पहले वाले केसों में पार्टी बनाया गया था। यहाँ टॉप में देखिए छठे केस का डायरी नंबर है 50-709 ऑफ 2025। ये कर्मवीर और संदीप कुमार के द्वारा केस फाइल किया गया था। इसमें सबसे पहले नंबर पर पार्टी एचपीएससी को बना है, दूसरे नंबर पर मिला, तीसरे नंबर पर हरियाणा सरकार, चौथे नंबर पर मनीष किशोर, 5वें नंबर पर मीनाक्षी, छठे नंबर पर पारुल बंसल, 7वें नंबर पर देवकाला, 8वें नंबर पर रश्मि, 9वें नंबर पर मनीषा कुमारी, 10वें नंबर पर कविता कुमारी, 11वें नंबर पर निक्कू यादव, 12वें नंबर पर पूनम और 13वें नंबर पर एकता। इस तरह से इस केस में कुल 68 को पार्टी बना था। सभी के नाम नहीं दिखाएंगे, कुछ लास्ट के नाम और दिखा देते हैं। 51 नंबर पर पुरुषोत्तम, 52 पर अनुराधा, 53 पर मंजीत, 54 पर मनीष गोयल, 55 पर पायल शैली, 56 पर प्रिया बांगड़, 57 पर बेबी किरण, 58 पर देवेंद्र सिंह, 59 पर प्रवीण, 60 पर नरेंद्र कुमार, 61 पर लोकेश कुमार, 62 पर रोहतास, 63 पर भावना, 64 पर सविता, 65 पर रजनी बाला, 66 पर कृष्ण कुमार, 67 पर मोहित कुमार और 68 पर पुष्पेंद्र कुमार। अब आपको इस छठे केस का स्टेटस दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए स्पेशल लीव पेटिशन, डायरी नंबर है 50-709 ऑफ 2025। ये क्रमवीर व अनदर के नाम से फाइल किया गया है। इसमें 2 ही कैंडिडेट थे। एचपीएससी के खिलाफ ये केस फाइल किया गया है और इसकी पहली बार जो सुनवाई हुई थी 14/11/2025 को हुई थी। इस केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये छोटा सा इंटरिम ऑर्डर पास किया था। पहले पॉइंट पे जो स्पेशल लीव पेटिशन फाइल की गई है उसको अनुमति दे दी गई है। केस फाइल करने में जो देरी हुई है उसको माफ कर दिया है। 6 वीक के लिए नोटिस इशू कर दिया है। चौथे पॉइंट के अनुसार इस केस को भी एसएलपी नंबर 24552 ऑफ 2025 के साथ अटैच कर दिया है। 24552 ऑफ 2025 एचपीएससी के द्वारा केस फाइल किया गया था। 5वां और छठा केस उन कैंडिडेट्स के द्वारा फाइल किया गया है जिनको दूसरे और तीसरे केस में पार्टी बनाया गया था। 5वें और छठे केस में बहुत ज्यादा लोगों को पार्टी बना दिया था। अब इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई और इतने ज्यादा लोगों को जो पार्टी बना दिया था उनमें से लास्ट के काफी लोगों को पार्टी से हटाने की अपील की गई है। 5वें और छठे केस की एप्लीकेशन पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर पास किए हैं वो आपको दिखा देते हैं। टॉप में देखिए पेटिशन फॉर स्पेशल लीव 24552 ऑफ 2025। ये एचपीएससी के द्वारा केस फाइल किया गया था और प्रमिला के केस के खिलाफ ये केस फाइल किया गया था। इन दोनों एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2026 को सुनवाई की है। दोनों एप्लीकेशन पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार अपना जजमेंट दिया है। जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी उसके साथ एफिडेविट भी दिया गया है और निवेदन किया गया है नाम डिलीट करने के लिए रिस्पोंडेंट नंबर 4 से 154 तक, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। यानी रिस्पोंडेंट नंबर 4 से लेके 154 तक के नाम हटा दिए गए। दूसरे वाले केस में जो अपील की गई थी उसमें भी सेम अपील है। एक एफिडेविट के साथ ये अपील की गई है। इसमें भी रिस्पोंडेंट नंबर 4 से लेके 68 तक के जो नाम थे उनको हटाने का निवेदन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया है और रिस्पोंडेंट नंबर 4 से लेके 68 के नाम हटा दिए गए हैं। अब इस केस की सुनवाई 12 मई को होनी है। आपको इस केस का स्टेटस दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए डायरी नंबर 38804 ऑफ 2025 एचपीएससी वर्सेस प्रमिला के नाम से है। इस केस का एसएलपी नंबर है 24552 ऑफ 2025। लास्ट इसकी सुनवाई 24/4/2026 को हुई थी, जो इसके बारे में आपको अभी दिखा दिया था। और अगली जो इसकी सुनवाई होने की संभावना है वो है 12/5/2026।
यहाँ नीचे आगे देखेंगे ये एचपीएससी के द्वारा केस फाइल किया गया है और एचपीएससी ने सिर्फ 2 को ही पार्टी बना था। पहले नंबर पर प्रमिला, दूसरे नंबर पर हरियाणा सरकार। जिन कैंडिडेट्स का पीजीटी मैथ पर सिलेक्शन हुआ था और ज्वाइनिंग हो गई थी, उनको डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया तो उनकी नौकरी को खतरा हो सकता है, क्योंकि सिंगल बेंच ने भी उनके खिलाफ जजमेंट दिया था, डबल बेंच ने भी उनके खिलाफ जजमेंट दिया था और जब वो डबल बेंच में रिव्यू में गए थे तो उनकी रिव्यू एप्लीकेशन भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। 18-20 साल के अनुभव के आधार पर हमें नहीं लगता जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी नौकरी को किसी प्रकार का खतरा है। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार सिर्फ पीटीआई और ड्राइंग टीचर्स ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको नौकरी से हटाया गया था, जबकि तब तक उनकी नौकरी लगभग 8-8 साल के करीब हो चुकी थी। उसके पीछे मुख्य कारण था कि उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसी में खामी थी, इसीलिए सिंगल बेंच ने उनके खिलाफ जजमेंट जब दिया था उसमें यही कहा गया था कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वही सही नहीं था। जितने फैसले लिए गए थे अकेले चेयरमैन ने लिए थे, कमीशन ने फैसले नहीं लिए थे, इसी कारण से उनको हटाया गया है। उन दोनों केस के अलावा और भी बहुत से ऐसे जजमेंट आए हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के खिलाफ आए थे, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो चुका था, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर भी उनको नौकरी से नहीं हटाया गया। यहाँ भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि शायद जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको नौकरी से हटाना इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि ये एचपीएससी और हरियाणा सरकार की साख का सवाल है। एचपीएससी और हरियाणा सरकार अपनी साख बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी ताकि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनको नौकरी से ना हटाया जाए। अब हम प्रमिला की बात करते हैं। अगर प्रमिला के पक्ष में यह फैसला आता है तो क्या प्रमिला को ज्वाइनिंग मिलेगी, उसकी संभावना भी ना के बराबर है। उसके लिए आपको हाई कोर्ट की डबल बेंच का एक जजमेंट दिखा देते हैं। यह टॉप में देखिए, एलपीए नंबर है 2150/2023। इसके डिसीजन की तारीख है 22/12/2023। ये एचपीएससी की तरफ से केस फाइल किया गया था। प्रमिला के केस के खिलाफ ये केस फाइल किया गया था। इसमें एचपीएससी की तरफ से प्रार्थना की गई थी कि हाई कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है 11/12/2023 का CWP नंबर 23917/2023 उसको रद्द करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने 11/12/2023 को एचपीएससी को जो डायरेक्शन दी थी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को पोस्टपोन करने के लिए, विज्ञापन संख्या 29/2023 और 44/2023, जिनका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था 24/6/2023 को। इसमें सरकारी वकील ने कहा कि जो मेन पेटिशनर है प्रमिला, उसको प्रोविजनली दोनों एग्जाम में बैठने की अनुमति हम दे देंगे और फाइनल डिसीजन जो आएगा वो मान लिया जाएगा। इस तरह से हाई कोर्ट ने प्रमिला को लिबर्टी देते हुए इस एलपीए का निपटारा कर दिया और कहा वह यानी प्रमिला सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में भाग ले सकती है। विज्ञापन संख्या 29/2023 और 44/2023, जिनका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था 24/6/2023 को। लेकिन यह प्रोविजनल था और फाइनल फैसला जो आएगा वो इस पर लागू होगा। नीचे लेफ्ट साइड में फैसले की डेट देखेंगे 22 दिसंबर 2023। प्रमिला ने जब हाईकोर्ट में केस फाइल किया था उसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एचपीएससी को डायरेक्शन दे दी थी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को पोस्टपोन किया जाए जब तक केस का फैसला नहीं आता तब तक के लिए। लेकिन एचपीएससी उस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ डबल बेंच में चली गई और डबल बेंच में सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को पोस्टपोन करने की बजाय शेड्यूल टाइम पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेने दिया जाए। जो मेन पेटिशनर है प्रमिला, उसको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में अलाउ कर देंगे और इसी आधार पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एचपीएससी की उस एलपीए का निपटारा कर दिया, ये कहते हुए कि जो मेन पेटिशनर प्रमिला वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में भाग ले सकती है। हमें मिली जानकारी के अनुसार प्रमिला ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में भाग भी लिया था और एचपीएससी ने उसको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में कम नंबर देकर बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट प्रमिला के पक्ष में फैसला दे भी देता है तो प्रमिला का सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको एचपीएससी पहले ही सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में कम नंबर देकर बाहर का रास्ता दिखा चुका है। प्रमिला जैसे और भी कई कैंडिडेट्स रहे होंगे जो रिजर्व कैटेगरी में थे, लेकिन उनके जो मार्क्स थे ओपन कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट से ज्यादा रहे होंगे। अभी तक के जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं उसके अनुसार ये केस सिर्फ प्रमिला के द्वारा किया गया था, इसमें कोई और पेटिशनर नहीं था, इसलिए सिर्फ प्रमिला को ही सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए अलाउ किया गया था। जो दूसरे कैंडिडेट्स थे उनके द्वारा शायद केस फाइल ही नहीं किए गए। अब उनका दावा कितना बनता है ये कहना मुश्किल है। इन सब डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और हमारे अनुभव के आधार पर हमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो भी आएगा, लेकिन जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नौकरी हटने की संभावना बहुत कम है। और अभी आपको जो डबल बेंच का जजमेंट दिखाया है उसके अनुसार प्रमिला ऑलरेडी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में भाग ले चुकी है,
और हमें मिली जानकारी के अनुसार उनको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में कम नंबर दिए गए थे, जिस कारण से वो इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पाई है। इसलिए उनके सिलेक्शन होने की संभावना ना के बराबर है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।